एक गुरुजी का चेला 4-5 दिन से नहीं आया, 5वें दिन आया और गुरुजी से आके वो गुरुजी ने पूछा, क्यों रे कहाँ चले गया था, आया नहीं तू, कहाँ था? चेला बोला, गुरुजी मेरी सगाई हो गई। सगाई हो गई? हाँ। तो गुरुजी बोले, मतलब तूने मुझे छोड़ दिया। सगाई होना मतलब गुरु छूट गए। फिर महीनों भर गायब रहा और गायब होने के बाद फिर आया है 2-1 महीने बाद। गुरुजी बोले, कहाँ चले गया था, नहीं दिखा? गुरुजी मेरी शादी हो गई। गुरुजी बोले, माँ बाप को भी छोड़ दिया। फिर चले गया। फिर आया 1-1.5 साल बाद। गुरुजी ने पूछा, कहाँ गया था? गुरुजी घर में पुत्र जन्म लिया है। गुरुजी ने कहा, अपने आप को भी छोड़ दिया। चेले को गुस्सा आ गया। उसने कहा, गुरुजी क्या फालतू बात कर रहे हो? आप कह रहे हो मेरी सगाई हुई तो आपको छोड़ दिया, ब्याह हुआ तो माँ बाप को छोड़ दिया, पुत्र घर में हो गया तो अपने आप को छोड़ दिया। गुरुजी बोले, और नहीं तो क्या हुआ? सोच जरा, विचार कर, जैसी सगाई हुई तो इतना भरमा गया उस उमंगता में, उस आनंद में कि तू भगवान का भजन धीरे धीरे छूट गया, गुरु का वचन छूट गया। अब तो गुरु से दूर हो गया क्योंकि माया भरमा रही है तुझको। शादी हो गई, धर्मपत्नी आ गई, माता पिता से दूर हो गया, क्योंकि अब इनका ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका ध्यान रखूं। बच्चे हो गए तो अपने आप को भी भूल गया। बच्चों को बड़ा करना है, खिलाना है, ये करना है, वो करना है, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस, उसका ये, उसका वो, सब काम करना पड़ेगा। फिर निवेदन है, व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं उनको बड़ा करने के चक्कर में भूल गया। बच्चों को पढ़ाना है, किसके लिए कमा रहे हो? कई पत्नियां अपने पतियों से कभी तो पूछा करो, किसके लिए कमा रहे हो? सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10-10 बजे तक दुकान पर बैठे रहते हो, 1 मिनट खाने की फुर्सत नहीं है, 1 मिनट घर पर आने की फुर्सत नहीं है। कमाना 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 कमाना, और मालूम पड़े बीच में फिर कमा 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 सब छोड़ दिया, जीव चला गया। किसके लिए कमाया? ना प्रेम से 2 रोटी खा सके, ना अच्छे से रह सके। हाय हाय करते 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 जिंदगी निकाल दी। बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, घर परिवार सब बढ़ाने के चक्कर में कमाते रहे, पर भगवान का भजन ना कर पाए। तो गुरुजी कह रहे हैं, अपने आप को भी छोड़ दिया तूने अब बच्चों के लिए। इतने में चेला बोला, गुरुजी कैसे फालतू की बात करते हो? कोई परिवार अपना छूटता है? हमारा परिवार तो हमारा है। गुरुजी बोल रहे, यही तो गुरु का ज्ञान समाप्त हो गया। तुझे परिवार अच्छा लगने लगा, गुरु के वचन बुरे लगने लगे। एक बार प्रैक्टिकल करेगा तू मेरी बात का? चेला बोला, कौन सा प्रैक्टिकल? अब तेरे घर में बच्चे भी हो गए, तेरी पत्नी भी आ गई, तेरे माता पिता भी हैं। हाँ तो एक काम कर, मैंने तेरे को योग साधना सिखाई थी, याद है तेरे को? तो क्या? हाँ योग साधना सिखाई थी, तुझे वो याद है? मैंने तेरे को श्वास रोकना सिखाया था कि श्वास रोक लिया कर इतने घंटे तक। हाँ गुरुजी मेरे को आता है। कर सकता है? कर सकता हूं। तो एक काम कर, कल तू तेरे घर पे थोड़ी देर श्वास रोक के पड़ जा, देखे तेरे घर वालों का क्या असर पड़ता। तू तो पड़ जा। गुरुजी श्वास रोकना तो आती मुझे। गुरुजी बोले, बस तो पड़ जा। और गया घर, और सवेरे उठा, उठ के योग साधना से इसने थोड़ी देर श्वास को रोक लिया। पत्नी अंदर आके बोली, सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? ये तो श्वास रोक के पड़ा था। सुनो बच्चों को स्कूल जाना है, छोड़ आओगे क्या? अब ना तो ये हिले ना डुले, क्योंकि इसने योग साधना कर रहा था, सांस रोक के पड़ा हुआ था। पत्नी आई, हिलाया हाथ, इनकी तो नस ही नहीं चल रही है। दौड़ के, मम्मी मम्मी जल्दी आ, क्या हुआ? अब इतने में ये मम्मी को बुलाने गई, इतने में इसने जल्दी से 2-4 सांस ले ली, फिर सांस रोक लिया। योग साधना, सांस रोक के फिर पड़ी गया। माई, छोरा छोरा छोरा, चले ही नहीं, की तो गई, सांस भी गई। पत्नी भी दौड़ी, माँ भी दौड़ी, पति को माँ बुलाने गई, पिता को, वो बच्चों को बुलाने गई। इसमें 2-4 सांसों ले,
राम जी भगवान, रियाज बहुत दिनों से नहीं हुआ ना, इसलिए जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ रही, तो उसने फिर योग साधना, जैसी भाई इतने में माँ दौड़ती दौड़ती रोती रोती बोली, कोई गुरुजी के बुला के लिया, ये गुरुजी कहीं जाता था, गुरुजी बचा ले गए तो अच्छी बात, जाओ जरा गुरुजी के पास। इतने में गुरुजी आए, क्या हुआ, छोरा चले गया, बताओ, बच्चे छोटे छोटे। गुरुजी बोले कुछ करा, कहीं करो, अब तो चले गया, अब कहीं करो, मालूम ही नहीं पड़ा, वो तो सो रहा था, वो तो बहू ने देखा। अच्छा, गुरुजी ने तो अकल दी थी, गुरुजी ने अकल दी थी योग साधना की कि श्वास रोक के पड़ी जा, तो पड़ी गया। अब गुरुजी भी हाथ माथ सब देख दुखा के बोले, अभी थोड़ी बहुत तो कसर बाकी है, जल्दी जाओ, एक दूध का कटोरा भर के लाओ, जल्दी जल्दी लाओ, दौड़ के जाओ जल्दी। और दूध का कटोरा मंगवाया, दूध का कटोरा। अब जो दूध का कटोरा बुलवाया, इसमें शक्कर मक्कर मिलाई कि नहीं मिलाई, मिश्री वगैरह कि नहीं मिलाई, जल्दी आओ, मिश्री दौड़ के लाओ, शक्कर लाओ। तो शक्कर लाके दूध का कटोरा में गुरुजी ने उसकी छाती पे दूध का कटोरा धर दिया, उसमें शक्कर चम्मच से घोल दिया, घोर के, और गुरुजी ने हाथ में लेके ऐसे उसके ऊपर से 21 बार बड़बड़ाकर, ना जाने कौन सा मंत्र, ऐसी सोए रहे, सांस पूरी घेर ले, अंदर घेर ले, सांस पूरी रोके रहे, सांस मत निकाल देना। अब इनको लगा कि मंत्र पढ़ रही है अपन, तो गुरुजी तो बोले सांस मत निकाल देना, अंदर ही रखे, ऐसे ही पड़ी दी जाए, 21 बार उतारे गुरुजी, पड़ी दी जाए, कल्ला हुई जा, एकदम कल्ला हुई जा, दूल्हे की तरह, जैसे घोड़ी पे दूल्हा नहीं चढ़े, कल्ला थम, ऐसा हुई जा, वो तो कल्ला। और गुरुजी ने उतारा, गुरुजी छोरा का कुछ होएगा, बिल्कुल अभी ठीक हो जाएगा, मैंने ये दूध में इसके प्राण को लेके आ गया हूं, एक काम करो तुम जो लोग खड़े आए, तुम में से कोई भी एक जनी दूध पी लो, तुम पियोगे तुम मरी जाओगे ना, छोड़ा टिकी जा तुम। सबसे पहले गुरुजी ने माँ को दिया, तुम पी लो। माँ बोली मैं कैसे पी लूं, कैसे पीऊं, अब ये चले भी जाएगा तो छोरा छोरी पोता पोती को तुम्हारा ही देखना है, इनकी भी तबीयत अच्छी नहीं रहे, अब इनकी तबीयत ठीक नहीं रहे तो इनके दवाई गोली कौन देगा, बहू कोई देखे। तब बहू से कहा तू पी ले, पी तो लेती पर बच्चे छोटे छोटे। सारे गांव के लोग देख रहे थे कि गुरुजी हमको देखेगा, इतने में गांव के लोग तो पीछे के पीछे सटक लिया कि दादा ये दूध अपने पिला दे, कहीं ठिकाना, तो सब सटक लिया एक एक करके, पूरा गांव का लोग सब। इतने में छोटा सा बच्चा बोला गुरुजी तुम पी लो, जैसे ही बोला तुम पी लो, इतना में तो डोकरी रोती रोती बोली गुरुजी तुम्हारा तो जन्म ही परमार्थ के लिए हुआ, गुरुजी तुम तो परमार्थ के लिए पैदा हुए हो, गुरु नहीं करेगा तो कौन करेगा, गुरु तो दयालु होता है, दातार होता है, तुम धर्म कर कर चले जाओगे गुरुजी, एक मार्बल की मैं तुम्हारी समाधि बनवा दूंगी, ऐसी जोरदार समाधि बनवाऊंगी, मैं देसी घी का दिया 12 महीना जलवाऊंगी गुरुजी, तुम्हारा इतना बड़ा फोटो लगवाऊंगी, इतना परमार्थ करके गुरुजी गए। गुरुजी दूध लिए डकार गए। अब सब घर का लोग देख रहे हैं, मरेगा भी तो थोड़ी देर, अभी मरेगा, इतना में तो गुरुजी ऊपर हाथ फेर के बोले उठ जा छोरा, उठे। और जो छोरा उठा उसने कहा गुरुजी तुम बिल्कुल सही बोले। इतने में माँ बोली कई सही बोले, आधा किलो दूध पी गया गुरुजी, और क्या सही बोले, सही बोले, क्या हुआ, गुरुजी सही बोले कि सब संसार झूठा है, सब संसार,
सब संसार झूठा, बस केवल एक सत्य है। तेरी शरण शंभो तेरी शरण, हमें अपनी शरण में रख लेना शंभु तेरी शरण। सब छोड़ दिया, कुछ नहीं, संसार मिथ्या बेकार।